मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का मामला। अब सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि पुलिस ने आरोपियों की बाइक जब्त कर ली है। जिस बाइक से वो फरार हुए थे वो बाइक जब्त हो गई है। बाइक मालिक समेत 2 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। दरअसल वारदात में इस्तेमाल बाइक को शूटर्स ने खरीदा था। सेकेंड हैंड बाइक खरीदी उन्होंने, और अमूमन ऐसा ही होता है, इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले बाइक खरीदी जाती है किसी और के नाम से। नंबर प्लेट या तो फर्जी होती है या फिर वो किसी और के नाम पर रजिस्टर होती है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, इस बाइक की जांच कर रही है, इसके नंबरों की जांच की जा रही है। जिसके मालिक से, बाइक के मालिक से पूछताछ भी पुलिस कर रही है। 2 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है, बाइक मालिक समेत। दरअसल वारदात में इस्तेमाल बाइक को शूटर्स ने एक व्यक्ति से खरीदा, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया और बाइक छोड़कर पहले बाइक से फरार हुए, फिर बाइक को किसी सुनसान जगह पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। अब ये बाइक पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। इस वारदात के बाद, इस फायरिंग के बाद सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। Y+ कैटेगरी में सलमान का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। सलमान के घर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल सुबह सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई और उसके बाद सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ाई। सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा अब सलमान खान को दे दी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। मुंबई पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस तक हर कोई अब इस जांच में जुटा हुआ है। वहाँ सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि शाहरुख खान का भी निवास स्थान है। वहाँ पर अपनी बाइक को छोड़ देते हैं, उसके बाद में वहाँ से लोकल ट्रेन के जरिए ये लोग जो है एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिससे कि जल्दी हम इन क्रिमिनल्स को पकड़ें। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 शूटर मुंबई पुलिस के लिए फिलहाल मोस्ट वांटेड हैं। एक का नाम विशाल उर्फ कालू है, जबकि दूसरे के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। दोनों शूटर गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के बताए जा रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने सचिन, जो कि स्क्रैप डीलर है, उसकी गोली मारकर हत्या की थी, उसमें शामिल था, जो कि रोहतक के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। वारदात के 24 घंटे बीत चुके हैं, मगर अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। CCTV वीडियो से दोनों के चेहरे तो दिखे, लेकिन पुलिस के लिए इनकी गिरफ्तारी करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक की जांच के मुताबिक ये फायरिंग 7.65 mm बोर की पिस्टल से की गई। दोनों शूटर जिस बाइक से आए थे उसे कुछ दूरी पर छोड़कर भाग गए। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस की 15 टीमें जुटी हुई हैं। इसके साथ ही दिल्ली क्राइम ब्रांच की भी मदद ली जा रही है। क्या उन्होंने पहले से रेकी कर रखी थी या कहीं न कहीं वो जांच एजेंसियों का ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहे थे? जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और पुलिस के सामने सवाल भी कई हैं। पहला सवाल तो यही है कि आरोपी अभी भी मुंबई में हैं या वहां से किसी दूसरे शहर या राज्य में जा चुके हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि पॉश इलाके में बदमाश कैसे एंट्री कर गए और कैसे आसानी से भागने में कामयाब रहे। जिस जगह फायरिंग हुई या जिस रूट से शूटर फरार हुए, क्या वहाँ कहीं भी पुलिस की तैनाती नहीं थी? मुंबई पुलिस जो जानकारी साझा कर रही है उसके मुताबिक जो सुबह यहाँ पर पूरी की पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, उससे लेकर उनके फुटप्रिंट्स कहाँ तक पाए जाते हैं, उस पूरे मामले पर फिलहाल मुंबई पुलिस जुड़ी हुई है। और उसी को लेकर साइबर एक्सपर्ट से लेकर अलग अलग टीमें जो हैं, साइबर ब्रांच की टीम हो या फिर जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि फॉरेंसिक्स की टीम हो, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार उन दोनों आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों को गिरफ्तार करना है। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कौन है और सलमान के घर के बाहर गोली चलाने का मकसद क्या था। बाइक मिला है तो उसके हिसाब से हमारा फॉलोअप चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन। कुल कितनी टीम बनाई गई सर इस मामले को देखते हुए? इसमें आप कह सकते हैं हमारे कम से कम अलग अलग 15-20 टीम्स बनी हैं और सभी इस पे काम कर रहे हैं। सलमान की सुरक्षा को लेकर कई संजीदगी का दावा किया जा रहा है, मगर जिस तरह फिल्मी अंदाज में फायरिंग की गई और बदमाश फरार हुए, उससे सवाल उठना लाजमी है। मुंबई से साकेत राय और दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
घर के बाहर फायरिंग के बाद सलमान खान और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर संजीदगी दिखाई जा रही है, मगर बड़ा सवाल यह है कि सलमान खान किसके निशाने पर हैं? आखिर गोली चलाने के पीछे मंशा क्या थी? आखिर क्यों सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। सलमान खान वैसे तो सबके भाईजान माने जाते हैं, लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। इसीलिए सलमान के घर के बाहर गोलियां चली तो शक की सुई सीधे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ ही घूमी। हालांकि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग तो नहीं लगा है, लेकिन घटना के चंद घंटों बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सलमान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया है, ओम जय श्री राम, जय गुरुजी जंभेश्वर, जय गुरु दयानंद सरस्वती, जय भारत। हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। बाकी ज्यादा बोलने की हमको आदत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़ ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप, रोहित गोदारा ग्रुप। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट के आधार पर ही कई सवाल उठे, लेकिन पुलिस फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। तो इवेंट हुआ है, हम उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आरोपी जब हमें मिलेंगे तभी हमें पता चलेगा कौन थे, कैसे थे। तो एज ऑफ नाउ इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते, बट हमारा एम है कि हम जल्दी ही क्रिमिनल्स को पकड़ें। सलमान खान को धमकी बीते सालों में कई बार मिली है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार 2018 में सलमान को धमकी दी। इसके बाद जून 2022 में सलमान के नाम धमकी भरा खत भेजा गया, जिसमें उनका हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की बात कही गई। मार्च 2023 में सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें लिखा था, गोल्डी बराड़ सलमान से बात करना चाहता है। इसके बाद 10 अप्रैल 2023 को फोन पर धमकी दी गई और कहा गया कि 30 अप्रैल को सलमान को खत्म कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार बयान दिए हैं कि वो काला हिरण शिकार मामले में सलमान को सबक सिखाना चाहता है। दरअसल 1998 में सलमान खान पर काला हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। काले हिरण को बिश्नोई समाज पवित्र मानता है, इसीलिए सलमान के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई कुछ न कुछ बोलता रहता है। काले हिरण के शिकार के बाद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। इससे पहले भी कई बार सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसके घर और फार्म हाउस की रेकी की थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया था। 25 साल पुराने मामले को लेकर ही सब कुछ हुआ है या फायरिंग के पीछे कोई और है, ये पता लगाना ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।